वेलकम टू आवर क्लासेस। आज का टॉपिक है यूनिवर्स। ब्रह्मांड। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। मान के चलिए कोई पदार्थ हुआ, ये पदार्थ है या इसको ब्रह्मांड बोलिए। इनकी विखंडन ये टुकड़ा होती है स्मॉल पार्ट में, तो उसको हम लोग ब्रह्मांड की रचना हम लोग जान सकते हैं। ये दरअसल एक एनर्जी है। ये पहले पोटेंशियल एनर्जी में है, स्थितिज ऊर्जा में। धीरे धीरे जब इनकी विखंडन हुआ तो ये काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। अब हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टोलेमी ने जियोसेंट्रिक थ्योरी का यानी कि परिभाषित किया। उनका कहना है कि पृथ्वी केंद्र में है। फिर आया कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का उत्पत्ति परिभाषित किया। इनका कहना है कि सूर्य केंद्र पर है। अब आते हैं केपलर। वो बोलते हैं कि ग्रह की गति होती है, यानी ग्रह गति कर रहे हैं। फिर हर्शेल आता है, वो कहते हैं कि ब्रह्मांड एक अंश मात्र है। फिर आया एडविन हब्बल। उनका कहना है कि ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार जारी है, मतलब अभी भी ब्रह्मांड का विस्तारित होते जाते जा रही है। आइए पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी आप लोगों ने सुना होगा। ये बिग बैंग थ्योरी ये जॉर्जेस ने 1927 में दिया है। इनका कहना है कि जो एक तारा हुआ या फिर कोई पार्टिकल एनर्जी हुआ, वो अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव के कारण वो ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट होने पर वो छोटे छोटे कण में या फिर छोटे छोटे पार्टिकल में ये टुकड़ा हुआ। उसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। जैसे ब्लैक होल के बारे में आप लोग कभी सुने होंगे। अब दरअसल ये बात है कि बिग बैंग थ्योरी में ये है कि जब कोई तारा अपने एनर्जी खो देता है तो एक कीट बच्ची पौधे की तरह आपस में जो भी कण वगैरह रहेंगे वो खींच लेता है, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये आपस में खींच लेता है और एक डेड यानी मृत तारा बन जाती है। उसे हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। जैसे कि सूरज है, सन के पास हाइड्रोजन है, हीलियम है। हीलियम इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, और हाइड्रोजन ये रिएक्टिव गैस है। इसी वजह से ये दोनों का संलयन होता है। अगर संलयन नहीं होता, विखंडन होता, तो ये एनर्जी क्रिएट नहीं होता है। और हाइड्रोजन प्लस हीलियम का संलयन होता है, इसलिए एनर्जी क्रिएट करता है सन।
पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। आइए अब जानते हैं यूनिवर्स जो होती है, ये बिलियंस ऑफ गैलेक्सी से बना है। बिलियंस ऑफ गैलेक्सी जो है बिलियंस ऑफ स्टार से बना है। स्टार में से एक आता है सन आता है, सूरज जो मिल्की वे का पार्ट है, और गैलेक्सी का समीप वाला एक पार्ट है जिनका नाम है एंड्रोमेडा, और जो सन है उसको प्लैनेट्स बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। ये मान के चलिए ये अर्थ हो गया, अर्थ में हम रहते हैं। अर्थ में भी हम लोग अर्थ के अंदर में नहीं रहते हैं, बल्कि अर्थ के सतह में रहते हैं। और ये हो गया छत। जब हम छत पर चढ़ते हैं, पुराना ज़माना में छत में हम लोग सोया करते थे रात में, और तारे देखा करते थे, बचपन में गिना भी करते थे। तो हम लोग दरअसल एक पैटर्न देखने को मिलता था। जैसे स्टार को हम लोग देखें, स्टार को देखते देखते हम लोग आगे की ओर देखते थे तो एक पैटर्न दिखता था, इस प्रकार का पैटर्न देता था। इसको हम लोग बोलते थे सप्तऋषि खटोला, मैंने सप्तऋषि का खटोला। जैसे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको सप्तऋषि का खटोला बोलते थे। ये एक पैटर्न बनता है तारा का, इसे हम लोग तारामंडल कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। इसकी संख्या जो है 88 है, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी संख्या 88 है। तो सप्तऋषि का प्रकार में एक आता है उर्सा मेजर आता है, एक उर्सा माइनर आता है, एक ओरियन आता है, फिर एक एस्ट्रॉयड आता है। एस्ट्रॉयड का हिंदी में क्षुद्रग्रह बोलते हैं, जो हम लोग अक्सर देखते हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच छोटे छोटे पट्टी में एक पार्टिकल मिलता है, उसको हम लोग एस्ट्रॉयड बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं। जब ये धूमकेतु यानी एस्ट्रॉयड जब अर्थ के वायुमंडल जो है, ये वायुमंडल के सतह से टकराती है, ये घूर्णन करते करते टकराती है, तो यह एक आग की तरह जलती हुई दिखती है। इसको हम लोग मेटेरोइड्स बोलते हैं या उल्कापिंड बोलते हैं। इसी प्रकार हम लोग 6 नंबर में कॉमेट्स का देखते हैं। ये जो कॉमेट्स है, ये हुआ सन हो गया। सन ये ग्रह हो गया। इस तरह ग्रह है, ये ग्रह है, हिट इसका जा रहा है सन का, इस ग्रह पे हिट गया, फिर इस ग्रह पे हिट गया, फिर इस ग्रह पे हिट गया, फिर इस तरह पे इसके करते करते एक ऐसा पार्टिकल मिलता है जिसमें इनका जो हीट है, सन का हीट है, ये बर्फ में बदल जाती है। इसका जो हीट है ये नगण्य होती है, वो जो बर्फ बन जाता है उस पिंड को, वो पिंड अगर पुनः किसी हीट में यानी किसी शून्य सन के समीप आता है तो वो भी टूटने लगती है। तो जिसको हम लोग पूछल तरह कहते हैं, जिसको हम लोग ये पूछल तरह कहते हैं, इस तरह से पूछल तरह कहते हैं। फिर 7वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट्स जो अर्थ है, अर्थ के उपग्रह जो है, एक प्राकृतिक उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह है। प्राकृतिक अंदर उपग्रह हो गया वो चंद्रमा हो गया, फिर आसपास में और उपग्रह है। तो इस प्रकार से उपग्रह के और हमारे सूर्य के बीच जो दूरी है या उपग्रह है, उसको हम लोग सैटेलाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर में लाइट ईयर। ये लाइट ईयर जो है
किसी आकाशीय पिंड के डिस्टेंस को मेजर करने में काम करती है। जैसे हमारे सूरज से पृथ्वी तक आने में 7 मिनट 20 मिनट का समय लगता है, उसको हम लोग राउंड फिगर में 8 मिनट मान लेते हैं। जो उसकी जो स्पीड है सूर्य की प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 9 नंबर में हम लोग देखते हैं पार्सेक। पार्सेक आकाशीय पिंडों की लंबाई की माप करता है। जो लंबाई का एक माप होती है वो पार्सेक द्वारा मापा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस को मापता है। 11 नंबर में हम लोग देखते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल एक स्टार्स है। स्टार्स में डस्ट और गैसेस भरी होती है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वो भरी हुई गैस और डस्ट और केंद्र में ढह गया है, यानी केंद्र में ईंधन समाप्त हो गया। जो एनर्जी होता है, ईंधन होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण वो सिमट जाता है, जिसके चलते हम लोग उसको डेड भी कह सकते हैं। उसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। तो एक तारा का प्रकार ही है वो ब्लैक होल। एस्ट्रोकेमिकल, तारों के बीच धूल और गैस के बीच रासायनिक अंतःक्रिया को एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। कॉस्मोगोनी, कॉस्मोगोनी क्या है? ये आकाशीय प्रणालियों का अध्ययन करता है। इसको कॉस्मोगोनी के नाम से हम लोग जान रहे हैं। क्रेटर, क्रेटर जो उल्कापिंड हुआ, जैसे ये उल्कापिंड हो गया, कहीं पर गिर गया, जैसे पृथ्वी में गिर गया। ये पृथ्वी है, पृथ्वी में वहाँ पर उल्कापिंड गिर गया, यहाँ पर गिर गया तो यहाँ पर ये गड्ढा जैसा हो गया। थोड़ा बड़ा था इसलिए गड्ढा जैसा हो गया। जिसे हम लोग यूनार लेक के बारे में आप अक्सर जानते हैं। इसको हम लोग क्रेटर के गड्ढे के नाम से जानते हैं। क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर हिंदी में इसका मीनिंग है वर्णमंडल। सन्स एटमॉस्फेयर है। जैसे हम लोग पृथ्वी में एटमॉस्फेयर है, ऊपर में पृथ्वी के इस तरह से एटमॉस्फेयर है, उसी प्रकार सन्स में भी ये सन हुआ। ये सन के आसपास में जो एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग वर्णमंडल कहते हैं। उसको क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। डार्क मैटर, गहरे द्रव्य। डार्क मैटर मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ब्रह्मांड में पदार्थ का वर्णन हम लोग देख पा रहे हैं या अध्ययन कर पा रहे हैं, उसको डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। गैलेक्टिक न्यूक्लियस, तारों और गैस की सघन साधारणता। जहाँ भी हम लोग देखते हैं कि गैलेक्टिक न्यूक्लियस वो होता है जिसे बहुत सारा तारा है, बहुत सारा तारा है और ये समीप में है। इसको सघन साधारणता वाले तारा है, तो इसको गैलेक्टिक न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर है ड्वार्फ प्लानिट, बौने ग्रह। बौने ग्रह में वो खासियत पाए जाते हैं कि ये जो बर्फ़ है, ये जो प्लानिट है वो प्लानिट से छोटे स्तर पर चली जाती है। उसको IAU द्वारा 2006 में अध्ययन किया गया है और जो पाया गया है कि जिसे कि प्लूटो को भी हम लोग अभी बौने ग्रह के नाम से जानते हैं। इसलिए ग्रहों की संख्या जो है 9 से घटकर 8 हो गई है। हेलियोपोस, हेलियोपोस क्या है? वह एक बिंदु है जो सौर हवा अन्य तारों से इंटरस्टेलर माध्यम से मिलती है। हेलियोस्फीयर एक ऐसा चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, इसको सूर्य का सीमा कहते हैं। मैंने कहते नहीं, सूर्य की सीमा मैंने सूर्य कहाँ तक सूर्य की प्रकाश कहाँ तक पहुँचती है, उसकी सीमा को हम लोग अध्ययन करते हैं। उसको हेलियोस्फीयर कहते हैं। जैसे ये यहाँ तक पहुँचा, ये पृथ्वी तक पहुँचा, ये आगे फिर पहुँचा ये मंगल, उस तरह से बृहस्पति, इस तरह से पहुँचते गया। वो एक लास्ट पॉइंट होता है, उसके बाद सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँचती है, उस सीमा को हम लोग अध्ययन करते हैं हेलियोस्फीयर में। उसके तो हबल्स लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं। हबल्स लॉ क्या है? आकाशगंगा हमसे जितनी दूर है गैलेक्सी,
हमसे जितनी दूर है उतनी ही तेज़ी से वो हमसे दूर जा रही है। मतलब कहने का मतलब हम जितना दूर दूर में है उतनी ही ये जो आकर्षण केंद्र है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, ये दूर दूर होके होके ये बहुत दूर चली जाती है आकाशगंगा। क्यूपलर बेल्ट यानी क्यूपर पट्टी बोलते हैं। क्यूपर पट्टी क्या है कि ये चलो इस सन है, सन के बाद ये ग्रह है, ये हो गया बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, हाँ मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, हाँ वीनस, नेपच्यून, प्लूटो, इस तरह से हो गया। तो इसको जो हो गया तो इसको हम लोग इसको बोलते हैं, इधर वाले ग्रह को बोलते हैं और इधर वाले ग्रह को मध्य ग्रह बोलते हैं। फिर इधर वाला ग्रह इधर उसके बाद वाला ग्रह वो ठंडा ग्रह रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूपर पट्टी। इसी को ये पट्टी जो है ये एक पट्टी है, ये एक पट्टी है, इस तरह का खंडन किया गया है। तो इस पट्टी में जो जो पार्टिकल आते हैं उसको हम लोग क्यूपर पट्टी बोलते हैं। आज का क्लास यहीं तक मेरे दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।